हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। और ये जो जीके क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको उन चारों में से बताना है कि उस क्वेश्चन के आंसर के लिए कौन सा ऑप्शन राइट है। और इस काम के लिए आपको मिलेगा कुछ सेकंड्स का टाइम। आपको उस टाइम के अंदर आंसर देना है। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब टाइम अप हो जाएगा तो मैं आपको उस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दूंगा। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता है तो आप हमें वो आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो खत्म होने के बाद हमें लास्ट में बताइएगा कि आपने इन सारे क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का राइट आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाई ब्रिटिश इन इंडिया इन द ईयर 1600। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो ब्रिटिश थे, जो वो पहले मतलब जो इंडिया पे रूल करते थे, फिर हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उन्हें इंडिया से भगा दिया, तो वो जो ब्रिटिश थे उन्होंने 1600 में कौन सी कंपनी शुरू की थी इंडिया के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस। आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि इस क्वेश्चन के आंसर के लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इंडिया ईस्ट कंपनी, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश कंपनी। सो ये 4 ऑप्शन है, इंडिया ईस्ट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वेस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश कंपनी। आपको इन चारों में से बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी कंपनी थी जो 1600 में इंडिया में स्थापित की गई थी ब्रिटिश सर्च के द्वारा। सो टाइम अप हो चुका है एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा 1600 में इंडिया में लॉन्च की गई थी, मतलब इंडिया में खोला गया था। और इस कंपनी को खोलने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, मतलब वो यहाँ पे आए थे, फिर इन लोगों ने यहाँ पे आके जो लोग थे, जो इंडिया के लोकल रूलर्स थे, उन्होंने परमिशन ली थी, उन्हें काफ़ी मुश्किल से परमिशन मिली थी। ये जो कंपनी थी वो बेसिकली स्पाइसेस की कंपनी थी, मतलब ये जो कंपनी थी वो मसाले वगैरह बेचती है, क्योंकि इंडिया में सबसे अच्छे मसाले मिलते हैं, इसीलिए जो इंडिया थी वो बेसिकली मसाले की कंपनी थी। वो ईस्ट इंडिया में सबसे पहली बार शुरू की गई थी, तो इसलिए इस इंडिया का नाम पड़ गया, इस कंपनी का नाम पड़ गया ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये सबसे पहली कंपनी थी जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा 1600 में इंडिया में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक प्लेस इन 9 दिसंबर 1946, विच मेजर पॉलिटिकल पार्टी बाइकॉटेड इट। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में तो सब लोग जानते ही होंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसे बनाने के लिए, उसे लॉन्च करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स रखी गई थी। तो जो उसकी सबसे पहली मीटिंग थी ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टी थी वो मेजर थी, कुछ माइनर थी, कुछ इंडिपेंडेंट थी, तो कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो ऐसी कौन सी एक बहुत ज़्यादा मेजर मतलब स्ट्रॉन्ग पार्टी थी जिसने बाइकआउट किया इस चीज़ को। बाइकआउट का मतलब होता है मना कर दिया उस असेंबली में आने से, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनसंघ, ऑप्शन नंबर बी घराम पार्टी, ऑप्शन नंबर सी प्रजा सोशलिटी पार्टी, ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम लीग। सो 4 ऑप्शन है, भारतीय जनता संघ, ग्राम पार्टी, प्रजा सोशलिटी पार्टी और मुस्लिम लीग। आपको बताना है कि चारों ही बहुत ज़्यादा मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी 1946 मतलब 90s का टाइम में। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी मेजर पार्टी थी जिसने बाइकआउट कर दिया फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन की हुई थी 9 दिसंबर को 1446 में 1946 में, उसमें आने से।
सो टाइम अप हो चुका है एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम लीग। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी, एक ऐसी मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 9 दिसंबर 1946 में आने से मना कर दिया था। मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जाने वाली थी कि मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला के उनकी राय वगैरह लेने वाले थे ये लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन सही है कि नहीं, उसमें कौन कौन से लॉ ऐड करने चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए भी कि नहीं, ये सारी चीज़ें। मतलब वो एक तरीके से डिस्कशन मीटिंग थी। तो उसमें मुस्लिम लीग ने आने से मना कर दिया, उसने बाइकआउट कर दिया, हम नहीं आ रहे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जब लोकसभा फॉर्म हुई थी तो लोकसभा में एक स्पीकर होता है, वो सारी चीज़ें बताता है। तो जब सबसे पहले जो लोकसभा फॉर्म हुई थी और वहाँ पे ये डिसाइड किए जाने वाला था कि लोकसभा का स्पीकर कौन बनेगा, तो सबसे पहले लोकसभा का स्पीकर कौन बना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी गणेश वासुदेव, ऑप्शन नंबर सी H.J. विरगो, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दी। सो आपको इन चारों में से बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव, H.J. विरगो और इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे। इन तीनों में से कोई था या फिर इन तीनों में से कोई नहीं था, कोई अलग पर्सन था। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर सोचने के लिए आपको मिलेगा कुछ सेकंड्स का टाइम। आपको उस टाइम के अंदर आंसर देना है। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और जब टाइम खत्म हो जाएगा तो मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दूंगा। सो टाइम अप हो चुका है एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणेश वासुदेव सबसे पहले स्पीकर बने थे लोकसभा के। मतलब जब लोकसभा फॉर्म हुई थी तो जो गणेश वासुदेव है उन्हें सबसे पहला मौका दिया गया था लोकसभा का स्पीकर बनने का। मतलब वो लोकसभा में बोल सकते हैं कौन से लॉ पास हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो बोल सकते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो इसका मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी इंडिया की लॉ बुक, उसे बनाने में टोटल कितने पैसों का खर्च आया है। मतलब ये जो बुक है इसको बनाने, इसमें बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, तो उसको पूरा बनाने में कितने का खर्च आया था और मतलब इसके जो लॉज वगैरह है, जो स्कीम्स वगैरह है, सबको मिला के टोटल कितने का खर्चा आया था। तो इस क्वेश्चन के भी आंसर के लिए आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको एकदम करेक्ट ऑप्शन मतलब करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए 63,96,729, ऑप्शन नंबर बी 60,96,729, ऑप्शन नंबर सी 65,96,729, ऑप्शन नंबर डी 67,96,729। सो ये 4 ऑप्शन है और आपको इन चारों ऑप्शनों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। टाइम अप हो चुका है एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 63,96,729 द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश गिवन फुल स्टेटहुड। सो जो हिमाचल प्रदेश है वो अभी के टाइम पे हमारे इंडिया का एक स्टेट है, बट इसे जो पूरी तरह से इसे स्टेट कब बनाया गया था। मतलब स्टार्टिंग में नहीं, हिमाचल प्रदेश एक स्टेट नहीं था, वो किसी दूसरे स्टेट का पार्ट था। तो उसे एक अलग से स्टेट कब बनाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन। इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जनवरी 25, 1971, ऑप्शन नंबर बी जनवरी 21, 1972, ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल 1975, ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल 1970।
सो टाइम अप हो चुका है एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 25, 1971 एडी एक ऐसा दिन था जिसमें जो हिमाचल प्रदेश है वो पूरी तरह से स्टेट बन चुका था। सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश था वो किसी स्टेट का एक छोटा सा एरिया था, बट फिर जो गवर्नमेंट था उसने मीटिंग्स वगैरह करके उसे एक अलग से स्टेट बना दिया, उस स्टेट के एरिया को तोड़ के उसे अलग से एक स्टेट बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इम्प्लीमेंटेड। सो इसका मतलब है जो जम्मू और कश्मीर है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था। सो इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि जो जम्मू एंड कश्मीर है ना उसका एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन भी है। सो ये जो हमारे मतलब ये हमारे इंडिया की एक स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी भी है, बट जो जम्मू एंड कश्मीर है ना उसका अपना एक अलग सा ही कॉन्स्टिट्यूशन है। वो जो हमारे इंडिया है उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता है, वहाँ पे एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना है। कुछ जो लॉज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सेम है, बट उनका एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो कब बना था, कब इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इस क्वेश्चन के भी आंसर के लिए आपको मिलेंगे 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर है 26 जनवरी 1957, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 1 अगस्त 1950, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज। सो आपको इन चारों में से बताना है, बोला 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1950 एंड 1 अगस्त 1955, और या फिर इनमें से कोई नहीं, इन चारों में से जो जम्मू एंड कश्मीर था उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कब बन के तैयार हो गया था, कब वो लागू हो गया था। इस क्वेश्चन का भी आंसर सोचने के लिए आपको कुछ सेकंड्स का टाइम मिलेगा। आपको उस टाइम के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और टाइमर खत्म होने के बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 26 जनवरी 1957। एक ऐसा दिन था जिस दिन जो जम्मू कश्मीर था उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, लागू हो गया था।